नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम प्राचीन बौद्ध ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के संगम से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन अक्सर अशांत रहता है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन को शांत और शक्तिशाली बनाने का मार्ग आत्म जागरूकता और शून्य से होकर गुजरता है। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के केवल देखना शुरू करते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा अनावश्यक चिंताओं में नष्ट होना बंद हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। बस उसे खोजने के लिए हमें ध्यान और वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखनी होगी। अगर आप भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अवसाद और तनाव से मुक्ति पाकर एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस चैनल पर नियमित रूप से ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो साझा करते हैं, जो आपको बुद्ध के विचारों से जोड़ते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। यदि आप शांति और बुद्धत्व की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन, नई वीडियो की जानकारी के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। शेयर करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आइए मिलकर एक शांत और शक्तिशाली मन की शुरुआत करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ रहते थे। सिद्धार्थ के पास धन, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन और अशांति थी। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और उसका मन सदैव भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में भटका रहता था। एक दिन उसने सुना कि वन के उस पार एक शांत कुटिया में एक वृद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनके पास मन को वश में करने की अद्भुत शक्ति है। राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह उस भिक्षु से मिलकर अपने अशांत मन का समाधान खोजेगा। जब वह कुटिया पहुंचा, तो उसने देखा कि भिक्षु एक झरने के किनारे चुपचाप बैठे थे। राजकुमार ने उनसे पूछा, हे महात्मा, मेरा मन एक जंगली हाथी की तरह अनियंत्रित है। मैं इसे शांत और शक्तिशाली कैसे बनाऊं? भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने एक जलते हुए दिए की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, राजकुमार, जैसे हवा दिए की लौ को डगमगा देती है, वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे मन को डगमगाती है। पहले तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति प्रहार करने में नहीं, बल्कि ठहरने में है। भिक्षु ने राजकुमार को पास बैठने का संकेत दिया और उसे पहली शिक्षा दी, दृष्टा बनना। उन्होंने समझाया कि हमारा मन विचारों का एक अंतहीन प्रवाह है। हम अक्सर उन विचारों में बह जाते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं। भिक्षु ने एक पात्र में गंदा पानी भरा और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, इसे ध्यान से देखो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। भिक्षु बोले, जब तुम अपने मन को शांत छोड़ दोगे, तो तुम्हारी व्याकुलता की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। राजकुमार को पहली बार समझ आया कि शांति के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि समर्पण की आवश्यकता है। उसने निश्चय किया कि वह अगले 5 दिनों तक भिक्षु के पास रहकर मन की शक्ति के 5 स्तंभों को सीखेगा। ये उसकी आंतरिक यात्रा का मात्र आरंभ था, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपने अहंकार का सामना करना था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पहाड़ियों को छू रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ की नींद खुली। उसने देखा कि भिक्षु पहले से ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो राजकुमार ने महलों के किसी भी ऐश्वर्य में नहीं देखी थी। जब भिक्षु की आंखें खुली,
तो राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कल आपने मुझे विचारों को देखने की कला सिखाई, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि मन की शक्ति को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है। भिक्षु ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और केवल एक शब्द कहा, मौन। उन्होंने राजकुमार को निर्देश दिया कि आज सूर्यास्त तक उसे एक भी शब्द नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार के लिए यह चुनौती कठिन थी, क्योंकि उसे हर बात पर तर्क करने और निर्देश देने की आदत थी। शुरुआत के कुछ घंटों में राजकुमार का मन और भी अधिक अशांत हो गया। उसे लगा कि शब्द न बोल पाने के कारण उसके भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान उठ रहा है। वह क्रोधित हुआ, चिड़चिड़ाया और कई बार उसके मन में आया कि वह इस साधना को छोड़ दे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढली, एक चमत्कारिक बदलाव होने लगा। जब बोलने का विकल्प समाप्त हो गया, तो उसकी ऊर्जा बाहर बहने के बजाय भीतर की ओर मुड़ने लगी। उसने गौर किया कि वह व्यर्थ की बातों में कितनी ऊर्जा नष्ट करता था। उसने प्रकृति की आवाजों को सुनना शुरू किया, पत्तों की सरसराहट, दूर बहते झरने का संगीत और पक्षियों का कलरव। उसे समझ आया कि बाहरी शोर से कहीं अधिक खतरनाक उसके भीतर का शोर था, जो अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। राजकुमार भिक्षु के पास लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम मौन होते हैं, तब हम केवल दुनिया को ही नहीं सुनते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं। एक शक्तिशाली मन वही है जो बोलना और चुप रहना दोनों जानता है। शब्द चांदी की तरह हो सकते हैं, लेकिन मौन सोने के समान है, क्योंकि यह ऊर्जा का संचय करता है। राजकुमार ने अनुभव किया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की व्यर्थ की हलचल को थाम लेना है। अब उसका मन पहले से अधिक स्थिर और एकाग्र महसूस कर रहा था, जैसे किसी युद्ध के बाद योद्धा को विश्राम मिला हो। यह उसकी यात्रा का दूसरा बड़ा पड़ाव था। यदि एक भी बूंद गिरी तो तुम वर्तमान से चूक जाओगे। राजकुमार ने कटोरा लिया और चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व उस कटोरे और पानी की सतह पर केंद्रित था। उस क्षण न तो उसे राज्य की चिंता थी, न ही अपने अपमान का कोई विचार। वो पूरी तरह यहीं और अभी में था। जब वो गंतव्य पर पहुंचा तो कटोरे का पानी स्थिर था। भिक्षु ने समझाया, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी एकाग्रता चरम पर होती है। यही वो है क्षण है जहां शक्ति का जन्म होता है। जो व्यक्ति अपनी सांसों और अपने वर्तमान कर्म के प्रति सजग रहता है, उसे न तो कल का डर सताता रहे और न ही बीता हुआ कल दुखी करता है। भिक्षु ने उसे आनापानसति का रहस्य बताया, अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करना। उन्होंने कहा कि सांस ही वो पुल है जो शरीर को मन से जोड़ता है। जैसे ही राजकुमार ने अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया, उसे अनुभव हुआ कि उसका अस्तित्व एक विशाल समुद्र की तरह शांत हो गया है। उसे समझ आया कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाना उतना जरूरी नहीं है, जितना कि इस अनमोल वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना। अब राजकुमार का मन किसी चट्टान की तरह अडिग होने लगा था, जिसे भावनाओं की लहरें विचलित नहीं कर पा रही थी। ये उसकी आत्म विजय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। चौथे दिन की सुबह राजकुमार सिद्धार्थ के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थी। जैसे ही वो ध्यान के लिए बैठा, उसके मस्तिष्क में उन लोगों के चेहरे घूमने लगे जिन्होंने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसके साथ अन्याय किया था या उसका अपमान किया था। क्रोध की एक लहर उसके भीतर उठी और उसका शांत मन फिर से अशांत होने लगा। भिक्षु ने उसकी अवस्था को भांप लिया और कहा, राजकुमार, एक शक्तिशाली मन केवल स्थिर नहीं होता, वह कोमल भी होता है। जब तक तुम्हारे भीतर घृणा और प्रतिशोध के बीज रहेंगे,
तुम्हारा मन कभी भी पूर्णतः मुक्त और शक्तिशाली नहीं हो सकता। आज हम करुणा और क्षमा की शक्ति को सिद्ध करेंगे। राजकुमार ने प्रतिवाद करते हुए कहा, गुरुदेव, उन लोगों को क्षमा करना कैसे संभव है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्रोध को पालना वैसा ही है जैसे आप किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला अपने हाथ में पकड़े। जलते आप स्वयं ही हैं। क्षमा करना दूसरों पर उपकार नहीं है, बल्कि स्वयं के मन को उस बोझ से आजाद करना है। उन्होंने राजकुमार को एक अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों की कल्पना करो जिनसे तुम्हें द्वेष है, और उन्हें मन ही मन यह कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और मैं स्वयं को भी इस कड़वाहट से मुक्त करता हूं। शुरू में राजकुमार को यह असंभव लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने अहंकार को किनारे रखकर करुणा का भाव जगाया, उसे अपने सीने पर रखा एक भारी पत्थर हटता हुआ महसूस हुआ। भिक्षु ने समझाया कि असली शक्ति किसी को दंड देने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाकर सामने वाले के अज्ञान पर दया करने में है। बुद्ध की शिक्षा है कि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, वो है केवल प्रेम और करुणा से ही शांत होती है। जैसे जैसे राजकुमार ने अपने शत्रुओं के लिए मंगल कामना की, उसके भीतर की बची कुची अशांति भी समाप्त हो गई। अब उसका मन न केवल शांत था, बल्कि अत्यंत विशाल और निडर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि करुणा ही वह कवच है जो उसे संसार की किसी भी नकारात्मकता से सुरक्षित रख सकता है। अब वह अंतिम पड़ाव के लिए पूरी तरह तैयार था। 5वें दिन की सुबह राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक नए जन्म के समान थी। आज न तो उसके मन में कोई प्रश्न था और न ही कोई व्याकुलता। वह चुपचाप भिक्षु के चरणों में बैठ गया। भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुमने दृष्टा बनना सीखा, मौन को धारण किया, वर्तमान में जीना सीखा और करुणा से अपने हृदय को शुद्ध किया। अब समय है इस ज्ञान को स्थितप्रज्ञ अवस्था में बदलने का। मन की असली शक्ति तब सिद्ध होती है जब तुम संसार के कोलाहल के बीच रहकर भी अपने भीतर के एकांत को न खो। उन्होंने राजकुमार को विदा करते हुए अंतिम दीक्षा दी। शक्तिशाली मन वह नहीं है जो समस्याओं को, बल्कि वो है जो समस्याओं पर विजय पाकर बिना घबराए आगे बढ़ता है, से दूर भागता है, बल्कि वो है जो संकट के समय भी किसी गहरे जलाशय की तरह स्थिर रहता है। अब तुम वापस अपने राज्य जाओ, लेकिन एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक और जागरूक पुरुष की तरह। जब राजकुमार अपने महल लौटा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसके मंत्रियों ने देखा कि जिस राजकुमार को छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध आता था, वो अब गंभीर संकटों को भी एक मंद मुस्कान के साथ हल कर रहा है। एक बार उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने की धमकी दी, जिससे पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। लेकिन सिद्धार्थ विचलित नहीं हुआ। उसने शांत मन से कूटनीति का उपयोग किया और बिना रक्तपात के युद्ध को टाल दिया। उसने समझ लिया था कि अशांत मन केवल विनाश का मार्ग देखता है, जबकि शांत और शक्तिशाली मन समाधान के द्वार खोलता है। राजकुमार का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने राज्य में ध्यान केंद्रों की स्थापना की और प्रजा को सिखाया कि कैसे मन को वश में किया जाता है। वो अब स्वर्ण मुकुट से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता से पहचाना जाने लगा। कहानी के अंत में सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। उसने जान लिया कि जिसने स्वयं के मन को जीत लिया, उसने समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया। उसका मन अब एक अभेद्य दुर्ग बन चुका था, जहां न तो लालच प्रवेश कर सकता था और न ही भय। यही वो गौतम बुद्ध विजडम है जो हमें सिखाती है कि शांति ही परम शक्ति है। इस कहानी का सार केवल एक राजकुमार की यात्रा नहीं है,
बल्कि ये आपके भीतर चल रहे निरंतर युद्ध की कहानी है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। हम बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा और बड़े घर की तलाश में रहते हैं ताकि हमें शांति मिल सके। लेकिन सत्य यह है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। तम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तब तक आप पूरी दुनिया जीतकर भी एक गुलाम ही रहेंगे। एक शक्तिशाली मन की पहचान ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं है, बल्कि ये है कि वह उन समस्याओं के बीच अडिग खड़ा रहता है। इन 3 सत्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी शक्ति है। आपके साथ क्या होता है, यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह आपके वश में है। जिस दिन आप दूसरों के व्यवहार पर परेशान होना छोड़ देंगे, उस दिन आप वास्तव में शक्तिशाली बन जाएंगे। अतीत का बोझ छोड़े। जो बीत गया वह एक मृत राख के समान है। उसे पकड़कर बैठना अपनी ही प्रगति को रोकना है। क्षमा करना सीखें, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए। भारी बोझ के साथ ऊंची उड़ान नहीं भरी जा सकती। मौन में निवेश करें। दिन के कम से कम 10 मिनट मौन में बिताएं। जब आप बोलना बंद करते हैं, तो आप सुनना शुरू करते हैं। वह आवाज जो आपको सही दिशा दिखाती है, वह शोर में नहीं, बल्कि शांति में सुनाई देती है। याद रखें, एक शांत मन दुनिया का सबसे घातक हथियार है। यह हर बाधा को पार कर सकता है और हर अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। अपने भीतर के उस बुद्ध को जागृत करें, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना जानता है। आज से ही अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज के इस तनावपूर्ण युग में भी हमारे अशांत मन को एक शक्तिशाली दुर्ग में बदल सकती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने का एक नया दृष्टिकोण मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। हमारा उत्साह जरूर बढ़ाए। आपके विचार हमारे अमूल्य अमूल्य है, इसलिए कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें या हमें बताएं कि मन की शांति के इन 5 स्तंभों में से आपको सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा। ज्ञान का असली महत्व तभी है जब उसे साझा किया जाए, इसलिए इस वीडियो को अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय आंतरिक शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और यदि आप स्वयं को बेहतर बनाने, मानसिक अनुशासन सीखने और बुद्ध के अनमोल विचारों से निरंतर जुड़े रहने की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ज्ञान की कोई भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहे, सजग रहे। आपका जीवन मंगलमय हो।